बेटा एक कंडक्टर, उसमें 4.8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कह रखा है कि भैया ये बता दें पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी टी बराबर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यानी आपसे n चाहता है। सबको पता है क्या चीज़, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, एन ई बराबर I इंटू टी, n बराबर I इंटू टी अपान ई। सर n बराबर I की वैल्यू 4.8 एम्पियर है, 1 सेकंड है, ई 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम है। खड़ा दीजिए 3 इंटू 10 टू दी पावर 19, ठीक है ना, ये एम्पियर सॉरी सब कट जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड कूलाम, कूलाम कूलाम कैंसिल। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 सेकंड में पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फटाफट देखिए। एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पर 6 इंटू 10 टू दी पावर 15 साइकिल पर सेकंड लगा रहा है, n/t है ये, ठीक है ना। पूछ रखा है एक बार बताओ उस लूप में करंट कितना है, भैया करंट पूछ रहा है। भैया सबको पता है क्या चीज़, कि I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, और Q बराबर होता है NE/T। मैं आपसे एक चीज़ बता दूँ, है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आपको बता दें चाहे एक इलेक्ट्रॉन 10 चक्कर लगाए और चाहे 10 इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाए, बातें क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो 10 चक्कर लगा रहा है, तो वो बराबर होगा 10 ही इलेक्ट्रॉन के। तो सर n/t की जगह रख देंगे 6 इंटू 10 टू दी पावर 15 साइकिल पर सेकंड मल्टी ई की वैल्यू 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। I इज इक्वल टू सबको पता है 9.6 10 टू दी पावर माइनस 4 कूलाम पर सेकंड, मतलब एम्पियर होता है। अगर आप इसको चाहें तो अगर आप इसको सही देखें 10 टू द पावर माइनस 4 है तो 0.96 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 4 क्या है। क्वेश्चन ने कहा बेटा कि एक कंडक्टर है, उसमें I एम्पियर करंट जब फ्लो होता है तो उसका जो वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वो v है, ठीक है ना। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि भैया वही मेटल हो, अगर मेटल वही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन करंट 2 टाइम्स कर दें तो ज़रा आप उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दीजिए। और एक चीज़ और कह रखा है कि भैया उसका रेडियस जो है क्या कर दे रहा है बेटा, 2 टाइम्स बढ़ा दे रहा है, मतलब 2 गुना कर दे रहा है रेडियस। तो भैया बहुत सिंपल है, हम जानते हैं I बराबर NEA/VD, ये आपसे नया वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रखा है, नई वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD डैश लिख दो। और उसके बाद हम एक चीज़ कहते हैं बेटा कि I बराबर होता है NE, अब A बराबर पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं मल्टी VD। अब यहाँ से अगर VD निकालना चाहें तो I अपान NE और ये पाई आर स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा। सर VD डैश की अगर बात कर दें तो I डैश, चूँकि I चेंज हो रहा है, N में कोई चेंजिंग नहीं, चूँकि मेटल सेम है तो N भी चेंज होगा, N भी सेम होगा, पाई आर डैश का स्क्वायर। सर अगर आप चाहें तो VD डैश को डिवाइड कर दें किससे, VD से, और जब VD डैश को VD से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा। सर बचेगा I डैश अपान I मल्टी। अब आप देख लो VD डैश को डिवाइड करोगे ना तो देखो आप यहाँ लिख दो 1/r डैश का स्क्वायर अपान 1/r स्क्वायर, यानी सही शब्दों में कहें I डैश अपान I मल्टी r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, r डैश स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये 2I अपान I है मल्टी r स्क्वायर, r डैश 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा। सर जो कटे उसको काट दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो जो VD डैश आया अपान VD वो बराबर 1/2 आया, तो जो नया VD डैश आया वो VD को उधर भेज दो, अपान 2 हो जाएगा। क्लियर। कह रहा बेटा L मीटर लेंथ है और R मीटर रेडियस है, ठीक है ना। L मीटर लेंथ है, R मीटर रेडियस है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD मीटर पर क्या है, सेकंड। सवाल का अपना अपना तरीका, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। और एक और कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V है, V वोल्ट, ठीक है। फिर क्या चीज़ कह रखा है, कह रखा है कि ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना दे दिया, फिर कह रखा है अगर हम रेडियस को 2 टाइम्स कर दें, मतलब बाकी कुछ नहीं चेंज कर रहा है, लेंथ में भी कोई चेंज नहीं, ठीक है ना, रेडियस में चेंज कर रहा है, ठीक है। फिर कह रखा है VD कितना हो जाएगा, नया वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V में भी कोई चेंज नहीं कर रहा है, चूंकि उसने नहीं कहा तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब भैया एक चीज मैं आपसे कहूंगा, क्या चीज सर, कि मेटल में कोई चेंज नहीं कर रहा है, मेटल सेम है तो रो भी सेम रहेगा, लेकिन एक चीज बदल रहा है, क्या, अगर आप रेडियस बदल दे रहे हो, R मीटर से 2R मीटर कर दे रहे हो,
तो चूंकि मुझे पता है कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या होता है A, तो और A बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर R चेंज होगा तो पक्की बात है A चेंज होगा, और A चेंज होगा तो कैपिटल R चेंज होगा। और सबको पता है कि I इज इक्वल टू वी अपान आर। अगर R चेंज होगा तो भले भी ना चेंज हो, लेकिन I तो चेंज होगा, यानी हमको कहना पड़ेगा कि करंट भी चेंज होगा। अब बताइए नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ठीक है, A बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, VD इज इक्वल टू आई अपान, सर I इज इक्वल टू वी अपान क्या होता है, R होता है। फिर क्या है, VD इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा सर, V तो ऊपर है ही है, R इज इक्वल टू रो इंटू क्या होता है, L बाई A। ठीक है, होता है तो होता है। और भैया क्या भैया, यही है सब कहानी। अब आप सोच लीजिए, मतलब गौर कीजिए, गौर कीजिए। A बराबर पाई आर स्क्वायर, इतना बढ़िया सवाल है ये, इसको बोलते हैं खूबसूरत सवाल। VD इज इक्वल टू वी बाई रो, VD इज इक्वल टू वी अपान रो इंटू एल, ठीक है ना। और एनी भी तो है, तो लिख लो एनी है, तो काहे इतना चौंक रहे हो, एनी है तो लो, कहाँ तुम्हारा एनी खा जा रहे हैं, काहे चौंक रहे हो इतना, लो एनी। और यन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेटल सेम है तो यन में भी चेंजिंग नहीं होगी। तो सर तो क्या देखा, VD बराबर वी अपान रो एल एन ई। चलो ध्यान देखो, क्या तुमने V बदला, नहीं। क्या तुमने रो बदला, नहीं। क्या तुमने यल बदला, नहीं। क्या तुम्हारा कुछ नहीं बदला, E तो कांस्टेंट ही है, यानी हम कह सकते हैं कि VD कांस्टेंट है, कोई चेंज VD में नहीं हो रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रखा है कि अनुगमन वेग VD, क्वेश्चन क्या है कि अनुगमन वेग VD, और एक चीज और कह रखा है उसमें, अगर आप गौर करेंगे, कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र, इनमें क्या चीज बता दीजिए बेटा, एक निर्भरता बता दीजिए कि कैसे अनुगमन वेग VD और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ये एक बहुत बेहतर क्वेश्चन है। VD और E में क्या रिलेशन है, डिपेंडेंस तो पावर्स पर ही होता है, सबको पता है सर ये रिलेशन कि E बराबर V बाई एल होता है। मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं सर आप गलत कह ही नहीं सकते। आपको पता है F इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल E होता है, सर कैपिटल E इज इक्वल टू वी बाई कितना होता है, L होता है, लिखा तो है आपकी आंखों के सामने। और फिर ठीक है सर, मान लिया सर F बराबर M इंटू ए होता है, E इंटू कैपिटल V बाई L होता है, ये भी सर मान लिया। सर A बराबर एक्सीलरेशन बराबर EV अपान M, नीचे आ जाएगा M इंटू एल होता है, ये भी सर मान लिया। मुझे ये पता है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो टाइमिंग है वो कितना है, टाउ है सर। मैं और एक इलेक्ट्रॉन जब फ्री होकर घूमता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी U होती है। तो सर यहाँ से फाइनल वेलोसिटी जब आप बैटरी लगा देते हो तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस क्या होता है, V बराबर U प्लस AT, A और T हमारा कितना है, टाउ है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी है ही A टाउ, डेरिवेशन तो कराया ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर थर्मल वेलोसिटी सबको पता है 0 होती है, सर A इंटू टाउ हो गया, ठीक है सर मान लिया। सर यहाँ से A की वैल्यू अगर बात करें तो EV अपान M इंटू एल होता है, और मल्टी क्या होता है, टाउ होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बहुत याद रखना, क्या चीज़ सर, जो हम आपसे कहने चल रहे हैं, V बाई एल, और V बाई एल कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये E होता इंटू टाउ होता है सर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्या कह रखा है, कह रखा है किसी वायर का रेजिस्टेंस कितना ओम है, 500 ओम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 500 ओम है, कहिए इसकी चालकता बता दीजिए, कंडक्टिविटी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ये 6। भैया रेजिस्टेंस 500 ओम है, कंडक्टिविटी कौन सी बड़ी बात है, कंडक्टिविटी 1/R, नहीं अच्छा लगता ये सब बताना। ओम इनवर्स पॉइंट देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रखा है, कह रखा है एक कॉपर की वायर, उसको खींच करके उसकी लेंथ में 1% की इंक्रीजिंग कर दी जाएगी तो रेजिस्टेंस में कितना % चेंज हो जाएगा। सर लेंथ है
और लेंथ में चेंज कर दिया गया, मान लो एल डैश हो गया, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, एल डैश माइनस एल, परसेंटेज निकालना है, एल से कंपेरिजन करा दो, मल्टी 100 कर दो, और एक सवाल कह रहा है ये 1% है, ठीक है। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि भैया रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज हो जाएगा, यही आपसे पूछ रखा है, रेजिस्टेंस में क्या है, चेंज। अब आप यही सोच लीजिए कि रेजिस्टेंस का चेंज कैसे निकाला जाए। पहले आर मान लेते हैं, बाद में आर डैश मान लेते हैं, तो चेंज आर डैश माइनस आर, परसेंटेज निकालना है, मल्टी सर ये निकालना है, यही है आंसर। सर आर डैश अपान आर कर दो माइनस, आर डैश अपान आर कर दो माइनस, ये 1 हो जाएगा, मल्टी 100। फंस गए सर, हमको आर डैश अपान आर नहीं पता है, पता कर लो। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या होता है, ए होता है। आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश बाई क्या होता है, ए डैश होता है। सर आर डैश को डिवाइड कर दो किससे, आर से, क्या होगा, अगर आर डैश को आर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा भैया, एल डैश अपान क्या आ जाएगा, ए डैश अपान एल बाई ए हो जाएगा। भैया एल डैश अपान एल हो जाएगा, ए अपान ए डैश हो जाएगा। एल डैश अपान एल ये तो मुझे पता नहीं है सर, तो आओ पता लगा लेते हैं यहाँ से, कैसे पता लगाएंगे। एल डैश अपान एल और माइनस 1 बराबर, ये 1% है, 1 के नीचे 100 ले आओ, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखो तो एल डैश अपान एल बराबर 1/100 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इधर जाकर। सर यहाँ से देखोगे एल डैश अपान एल तो हो जाएगा 101/100, ठीक। सर लेकिन ए अपान ए डैश नहीं पता है, कोई बात नहीं, हमको पता है, आपको पता है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा तार खींचने से, तो ए इंटू एल बराबर ए डैश इंटू एल डैश। चाहिए क्या सर, ए अपान ए डैश चाहिए, निकाल लो, एल डैश अपान एल हो जाएगा, ए अपान ए डैश बराबर एल, ठीक है। फिर देखिए क्या कहते हैं, आर डैश क्या रे, एल डैश अपान एल 101, एल डैश अपान एल 101/100, ए अपान ए डैश एल डैश अपान एल वही, ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान 100 का स्क्वायर, ठीक है सर, ये भी सही है। तो क्या करोगे इसका, आर डैश बटे आर का, अब इसी में रखा जाएगा फर्स्ट में, और क्या करेंगे। आज खोपड़ी में पेन होने लगा पढ़ाते पढ़ाते। आर डैश अपान आर 101, यही एक नंबर से निकाल रहा हूँ, 101/100, ठीक है ना। आर डैश अपान आर हो गया, और आर डैश अपान आर आया कितना है, 101/100 का स्क्वायर आया है, और माइनस 1, यही तो आया भैया, आर डैश बटे आर क्या आया है, 101/100 का स्क्वायर, माइनस 1 और गुणे कितना 100, 101 माइनस ये देख लो 100 का स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर है ये, और मल्टी 100। भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, और ए माइनस बी, और अपान 100, यही आंसर आएगा। ये हो जाएगा कितना, 201/100, यहीं से आ जाएगा परसेंटेज 2.0 समथिंग %। इंक्रीजिंग कैसे जाने आप, भैया जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट होगा, क्यों, जाहिर सी बात है कि लेंथ जब बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। पॉजिटिव आया भी तो है, वरना निगेटिव आता, पॉजिटिव आया ना भैया तो बढ़ेगी। सवाल को लगाने के एक और तरीका देख लीजिए, क्या कह रखा है, क्या रखा है, एक वायर है, उसको खींच करके उसके रेडियस में मतलब त्रिज्या में 1% की कमी कर दी जाती है, रेडियस में 1% की कमी की जाती है। आर था, ठीक है ना, और आर में जो चेंज है अगर परसेंटेज के बेस पर देखा जाए, डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, आर में चेंज डेल्टा आर का, आर में चेंज डेल्टा आर गुणे 100, तो 1%, तो माइनस 1% है, हो गया। कह रखा है कि एक काम बताएं, उसके रेजिस्टेंस में चेंज बता दें, किसमें चेंज, रेजिस्टेंस में चेंज। भैया आर में चेंज डेल्टा आर और गुणे कितना 100, यही बताना है आपको। आपको एक तरीका 11th क्लास का बता दें, बहुत नायाब है, और किसी भी मेथड से लगाओगे मैं बताऊं तांख मारोगे लप से निकल जाएगा और कुछ, लेकिन सवाल का आंसर नहीं निकलेगा। 11th का तरीका बता दे रहा हूं सर। सबको पता है कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या होता है, ए होता है।
सर एक बात और सबको पता है, रो इंटू एल बाई ए। एल बाई ए की जगह आप क्या रख सकते हैं, ए की जगह आप रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपको रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन सर मैं ये जानता हूं कि जब हम किसी वायर को खींचेंगे, मोटा सा वायर खींचेंगे, तो सिर्फ उसके ऐसा नहीं है कि रेडियस में ही चेंज होगा, उसकी लेंथ में भी चेंज होगा। ऑफ कोर्स होगा। क्या वो चीज़ आपको पता है? नहीं पता है तो क्या कर लोगे? दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे? पता कैसे लगाएंगे? लगाना तो पड़ेगा। सर लेंथ में कितना चेंज? भैया यही तो नहीं पता है मुझे। यानी क्या नहीं पता है? जो नहीं पता है वो है डेल्टा। डेल्टा क्या नहीं पता है? ये नहीं पता है। एल में चेंज नहीं पता है, यानी डेल्टा एल अपान एल गुणे 100। पहले इसको पता करो। पता कर देंगे हम। कैसे पता करेंगे? देखो कैसे पता करेंगे। आपको पता है वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा मतलब ए इंटू एल बराबर ए डैश इंटू क्या बेटा? एल डैश। तो सर क्या चाहिए आपको? डेल्टा एल चाहिए। डेल्टा एल क्या होता है? आओ बता दें डेल्टा एल क्या है। डेल्टा एल है एल डैश माइनस एल अपान एल और गुणे क्या? 100। यही है डेल्टा एल अपान एल गुणे क्या? 100। यही है भैया, इसको पहले पता लगाओ आप। तो डेल्टा एल बटे, अब देख लो, एल डैश बटे एल और माइनस एल बटे एल 1 होता है गुणे 100। यही है आपका डेल्टा एल अपान एल और गुणे 100। यही है आपका डेल्टा एल अपान एल गुणे कितना? 100। तो आपको पहले इसके लिए एल डैश बटे क्या पता करना पड़ेगा? एल पता करना पड़ेगा। तो पता कर दूंगा सर एल डैश बटे एल। एल डैश और बटे क्या बेटा? एल बराबर ए अपान क्या होता है? ए डैश होता है। और ए अपान ए डैश पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर डैश स्क्वायर होता है। समझ सके इस चीज़ को? हाँ सर समझ गए। तो सर तो एल डैश अपान एल बराबर आर स्क्वायर अपान आर डैश का स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी बात आपकी मान गए। तो भैया डेल्टा एल अपान एल और गुणे 100, ठीक है। एल डैश बटे एल की वैल्यू आर स्क्वायर बटे आर डैश का स्क्वायर आ गई। आर स्क्वायर बटे आर डैश का स्क्वायर और -1 और गुणे कितना? 100। यही निकालना है आपको। सर आर स्क्वायर बटे आर डैश का स्क्वायर, हाँ भैया, तो आर स्क्वायर बटे आर डैश का स्क्वायर ये निकालो। ये देखो मैं बता देता हूँ, आर डैश माइनस आर अपान आर बराबर -1% और गुणे कितना? 100। तो आर डैश अपान आर -1 बराबर -1 अपान 100। आर डैश बटे आर आ गया 99, उधर ले जाएंगे -1 + 1 हो जाएगा 99 बटे 100 आर डैश बटे आर। ठीक है, तो आर बटे आर डैश यहीं से आर बटे आर डैश बराबर 100 बटे कितना? 99। यहीं से दो, ये कितना हो जाएगा? 100 बटे कितना? 99। 100 बटे 99 का स्क्वायर और माइनस कितना बेटा? 1। ठीक, और गुणे कितना? 100। गुणे कितना? 100। फिर सर डेल्टा एल बटे एल कैसे निकलेगा? ये सवाल नहीं है, ये बवाल है भैया। देखो 100 स्क्वायर माइनस इसका मल्टी कर दो 99 स्क्वायर, तो 199 और मल्टी 1 आ जाएगा और बटे 99 और गुणे कितना? 100। 99 का स्क्वायर। एक बात बता दें आपको, 199 मतलब 200 होता है, 99 मतलब 100 होता है, 199 मतलब 200 होता है, समझ गए। और 99 मतलब 100 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर है ना, मतलब 100 का स्क्वायर लिख दो और गुणे 100, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, काट दो, यानी कुल मिलाकर 2% आएगा। क्या परसेंट आएगा? 2%। डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 क्या परसेंट आया? 2%। लंबाई में चेंज कितने का हुआ? 2% का चेंज हुआ। ठीक है, तो ठीक है सर, आइए अब यहाँ से देखो तरीका लगाते हैं निकालने के लिए। क्या चीज़? परसेंटेज, इसमें आर में चेंज। भैया एक काम करो, यहाँ से तरीका कैसे लगाते हैं वो देखो, मैं करके दिखाता हूँ। बहुत बेहतरीन नायाब एडवांस तरीका। वो क्या है तरीका सर? ध्यान दीजिएगा सर। आर इज इक्वल टू रो और एल बाई ए का मतलब लिखा था पाई आर स्क्वायर। सर आर इज इक्वल टू रो बाई पाई और एल बाई क्या होता है? आर स्क्वायर। फिर सर क्या किया जाए? अरे बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन तरीका है सर, बहुत बेहतरीन। तो सर आइए शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में? दोनों पक्षों का लॉग ले लिया जाए, तो लॉग आर बेस ई। ठीक है, लॉग आर बेस ई।
ठीक है ना। ये हो गया, कौनो बेस ले लो, हमको फर्क नहीं पड़ता है log वाग से। फिर ये log रो बाई पाई, log L, ठीक है, log L, ठीक है, और माइनस log ऑफ आर स्क्वायर। बटे है तो माइनस में हो जाएगा, बटे है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब दोनों पक्षों क्या कर दो, ये दो तो आगे आ जाएगा, सबको पता है घात आगे आ जाती है। आंशिक अवकलन कर दो, डेल्टा आर बटे आर, आंशिक अवकलन पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, ये तो जीरो हो जाएगा। डेल्टा एल अपान एल माइनस 2 डेल्टा आर अपान आर, ठीक है ना। अब अधिकतम प्रतिरोध में कितना चेंज होगा, मैक्सिमम कितना चेंज होगा, तो मॉड लगाकर मैक्स कर दो और तुरंत ये प्लस हो जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए इसी वक्त गुणे 100 कर दो, और जहाँ गुणे 100 किए तो इसमें भी होगा डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 होगा। बेटा करना पड़ेगा, डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 कितना आया 2%, और 2 डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 कितना था, डेल्टा आर बटे आर गुणे कितना 100, कितना परसेंट 1%, 1% का चेंज था। मैक्सिमम लेना है तो कोई चीज़ माइनस में ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना। 2 कितना हो जाएगा 4%, कुल मिलाकर के 4% का चेंज होगा, ठीक है ना। ठीक, चलिए, एक कंडक्टर है, उसकी वोल्टता V और I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, ठीक है ना। Y अक्ष को I से और, ठीक है ना, V और I के बीच, Y अक्ष को I से सरल रेखा है। Y अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है, Y अक्ष से थीटा कोण बनाती है इनसे, Y अक्ष से। रेजिस्टेंस बताना है, गजब का क्वेश्चन है ये। हमको पता है रेजिस्टेंस बराबर V अपान क्या होता है, I। तो V अपान I का मतलब कैसे मिलेगा ये चीज सर, V अपान I की वैल्यू। एक काम करो, इससे एक लंब डालो इस पर, और एक डाल दिया ना इससे एक लंब। यस सर। सर अगर ये V है तो ये भी क्या है, V है, और अगर ये I है तो ये तो I आपको दिख ही रहा है। तो भैया ये देख लो कि वो V एक्चुअल में है क्या है, ये एल्टीट्यूड है, लंब है, ये न्यून कोण के सामने लंब होता है, और ये आधार है, और इसको बोलते हैं tan थीटा, यानी जो आपका रेजिस्टेंस है वो कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा। 40 ओम रेजिस्टेंस के वायर को खींच करके उसकी लेंथ को 2 गुनी कर देते हैं, न्यू रेजिस्टेंस। 10 नंबर क्वेश्चन। 40 ओम का वायर है, उसको खींचते हैं और उसकी लेंथ को 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। न्यू रेजिस्टेंस पूछ रखा है सर, सबको पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू एल डैश बाई ए डैश। हाँ, न्यू रेजिस्टेंस आपको चाहिए, कुल मिलाकर सब कट जाएगा, एल डैश बटे एल आएगा और ए अपान ए डैश रहेगा, ठीक है। और ये भी सबको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ए बाई ए डैश भी एल डैश बाई एल ही होगा। सर एल डैश बाई एल, हाँ एल डैश बराबर 2l, अगर एल डैश बाई एल निकालोगे तो 2 आ जाएगा। सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एल डैश बाई एल, एल डैश बाई एल, ठीक है ना। आर डैश बराबर 2 दूना 4, आर की बात करते हैं 40 ओम, 160 ओम आएगा। 50 ओम रेजिस्टेंस का एक वायर है, उसको 5 पार्ट्स में क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं, फिर इनको सीरीज में ऐड कर देते हैं, नेट रेजिस्टेंस बताना है। 50 ओम का है, 5 पार्ट में काट दिए, ठीक है ना, और न्यू रेजिस्टेंस बताना है, ठीक। अब आप ये सोच लीजिए लेंथ सबकी L/5 हो गई। अगर जब ये अकेले 50 ओम के थे और एक लंबे तार थे, अगर मैं मान लूँ पहले रेजिस्टेंस क्या था, R था, तो काटने से इसमें कोई चेंज नहीं होता। क्रॉस सेक्शन एरिया ए पहले था तो अब भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही होगा। रो में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि मटेरियल तो चेंज हो नहीं रहा, रो अब भी सबका सेम है।
और फिर इन पांचों टुकड़ों को पैरेलल में ऐड कर दिए हैं, किसमें, सीरीज पैरेलल में, ऐसे ऐसे 5 तार, 5 वायर्स, नेट रेजिस्टेंस सिंपल है। लेकिन पहले रेजिस्टेंस बात पता लगा है सबका। नवका पुराना रेजिस्टेंस तो आर था, नया रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता है। पुराना रेजिस्टेंस तो 50 ओम के थे, लेकिन काटने के बाद नहीं पता है, तो निकाल लो काटने के बाद। मान लेता हूँ सबका रेजिस्टेंस R डैश है, जो टुकड़े बनाए गए हैं, तो नेट कैसे निकलेगा, निकाल लिया जाएगा। कैसे, पहले R डैश निकाल लो, फिर नेट भी निकाल देंगे। सर R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। R डैश इज इक्वल टू रो में चो एल डैश बाई ए डैश। ए डैश एरिया में कोई चेंज नहीं है। R डैश बराबर R डैश का R के टर्म में, R डैश बराबर हो जाएगा एल डैश बाई ए, और R बराबर होगा एल बाई ए। कुल मिलाकर एल डैश बाई कितना आएगा, एल आएगा। सर R डैश बटे R, अगर R डैश की वैल्यू निकालनी है तो एल डैश बटे एल, और एल डैश मतलब एल बाई कितना है, 5 है, ठीक, और एल तो एल ही है। सर R और R को इधर भेजना है, यानी कि सर जो नया रेजिस्टेंस होगा पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/5 होगा। अब सर पैरेलल का नेट निकाल दिए सबके। पैरेलल का नेट कैसे निकलेगा, 1/R डैश 1/R डैश, वन बाई आर नेट 5/R डैश। सर R नेट इज इक्वल टू, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, R डैश बाई कितना, 5, पलटा गया है ना। तो R डैश की वैल्यू कितनी आई है, R/5 और बटे 5, R/50 कितना होता है, 25, R/ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ये आ गया है, ठीक है ना। तो R/25 आ गया। अब R बराबर है कितना, R बराबर है कितना, 50 ओम बटे 25, 2 ओम आएगा नेट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। क्या कह रखा है, कह रखा है कि एक निश्चित द्रव्यमान के चांदी का एक टुकड़ा का तार बनाना है, ठीक है ना, मास तय है, उसको एक वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, वायर में, ठीक। फिर क्या कह रखा है कि L कह रखा है, अगर लंबाई और एरिया इस तरीके से दिया हुआ है, L और A प्रोवाइड किया गया है आपको, L और A उसी उसी मासवा को, द्रव्यमानवा को, धातुआ के खींच करके उसके तार बनाए गए हैं, जिनकी लंबाई और एरिया आपको दिया गया है। तो एक बार कह रखा है कि अगर लंबाई को मैं L रखूं और एरिया को A रखूं, ठीक, तब रेजिस्टेंस, और अगर लंबाई को 2L कर दूं और एरिया को भी कितना कर दूं, A/2 कर दूं, तब रेजिस्टेंस। फिर एक बार कह रखा है अगर लंबाई को L/2 कर दूं और एरिया को 2A कर दूं, ठीक है ना। कह रखा है इनमें से वो कौन है जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, किस पोजीशन पर रेजिस्टेंस सबसे क्या होगा, कम होगा, यही पूछ रखा है, ठीक है ना। आइए निकलवाते हैं। सबको पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या, ए। एक एक करके सबसे, ये तो पहले वाली पोजीशन पर है, ठीक। दूसरे वाले पोजीशन पर निकालते हैं। रो तो सेम होगा, लेकिन लंबाई दूसरे वाले पर 2L होगा और एरिया A/, किस पर होगा, 2 पर होगा। तो भैया 4 हो जाएगा और L/A, यानी 4 रो इंटू L/A। तो रो इंटू L/A कितना, R। दूसरी वाली कंडीशन में तो 4 गुना हो जा रहा है, तीसरी वाली कंडीशन पे निकालो। लंबाई L/2 है और एरिया 2A है, 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। तो 1/4 रो इंटू L/A R है, सबसे कम इसी वाली कंडीशन पे है। कह रखा है कि मैंगनीन कोई मेटल है, मेटल नहीं है, एलॉय है। मैंगनीन जो है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, ठीक है सर। फिर कह रखा है कि 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर लंबाई के, 50 सेंटीमीटर लेंथ के एक क्यूब का। अब जब क्यूब कह दिया तो सिर्फ लेंथ ही नहीं 50 सेंटीमीटर, सब कुछ 50 सेंटीमीटर, क्यूब में सब कुछ 50 सेंटीमीटर होगा। इसका रेजिस्टेंस बताना है, तो भैया इसको एरिया मान लो और लेंथ तुमको पता ही है,
और एरिया भी तुम आसानी से निकाल लोगे 50 गुणे 50। इनका रेजिस्टेंस तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो रो इंटू एल बाई ए का मतलब एल का स्क्वायर, एक एल कट जाएगा। रो आपकी आंखों के सामने है, एल आपकी आंखों के सामने है, कट जाएगा 10⁻⁻6 ओम आ जाएगा। कह रखा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट बता दीजिए। भैया कितनी बार बता दूं, ओम मीटर होता है। कह रखा है एक ही वोल्टता पर 200 वाट और 400 वाट वाले बल्बों के रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, एक ही वोल्टता पर, मतलब V सेम है, ठीक है ना। एक का जो है 100 वाट और एक का कितना वाट है 200 वाट, ठीक है ना। फिर क्या चीज़ कह रखा है 200 वाट और 100 वाट, ठीक है। फिर कह रखा है इनकी रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, ठीक। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि भैया जरा R1 R2 में रिलेशन बता दीजिए कितनी बार। ये सब कोई बातें हैं, लेकिन चलो सबको पता है P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। सर रेजिस्टेंस बताना है, R इज इक्वल टू V²/P। तो पहला V²/P1, दूसरा सर आपको रिलेशन दोनों में बताना है, तो एक काम करो R1 को डिवाइड कर दो R2 से, पक्की बात है ये कट जाएगा। और R1 बराबर 1 / कितना होगा P1 और R2 बराबर 1 / P2। सर P2 ऊपर जाएगा, P1 नीचे आएगा। सर P2 की वैल्यू कितनी है 200, देख ही रहे हो 100 वाट P2 की वैल्यू, और P1 की वैल्यू कितनी है 200 वाट। सर R1 इज इक्वल टू 1/2 R2 या R2 इज इक्वल टू 2 R1। कह रखा है कि भैया 40 वाट 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं। 40 वाट 60 वाट, ठीक है, 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं। कह रखा है कि भैया इनके रेजिस्टेंस का रेशियो बता दो, इनके रेजिस्टेंस का रेशियो बता दो। कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू क्या होता है V²/P होता है, ये होता है। R1/R2 कर दोगे तो V तो सेम रहेगा दोनों के लिए, तो R1 1/P1 हो जाएगा, R2 1/P2 हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। सर P2/P1 की बात करें तो P2 कितना है 60, P1 कितना है 40 वाट 3/2। अगर ये पैरेलल में ऐड किए गए हैं तो घर में तो हर चीज़ भैया पैरेलल में ही ऐड किया जाता है, तो इसीलिए मैंने पैरेलल लेकर लगाया है 17। कह रहा 60 वाट और 100 वाट के बल्बों में तंतु एक ही लंबाई के हैं। तंतु 60 वाट और 100 वाट के बल्ब, 60 वाट और 100 वाट, ठीक है ना। कह रखा है एक ही लंबाई के हैं, L सेम है, ठीक। फिर क्या चीज कह रखा है, तब किसका तंतु मोटा है, किसका तंतु मोटा है। पता नहीं किसका तंतु मोटा है, पता नहीं किसका तंतु मोटा है, ये तो एरिया बताएगा किसका तंतु क्या है मोटा है। ये कौन बताएगा, एरिया बताएगा। मैं इसका रेजिस्टेंस कितना मान लेता हूँ R1 और इसका रेजिस्टेंस कितना मान लेता हूँ R2 मान लेता हूँ। आइए P बराबर होता है V²/क्या R, ये होता है भैया P बराबर V²/R, ठीक है। अब देखो सर अगर मैं कह दूं वोल्टता सेम दूंगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या है ये भी मान लो कि रो भी सेम है, मटेरियल सेम है, दोनों बल्ब सेम हो, एक ही दोनों में या तो लोहा यूज़ हो, दोनों में या तो टंगस्टन यूज़ हो, या तो दोनों में जो भी यूज़ हो मेटल दोनों में सेम यूज़ हो। सर पूछ रहा है किसका तंतु मोटा है, बता दूंगा, ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है ना। सर ए चाहिए मुझे तो क्या कर दो P रो L/V²। A1 तो P1 रो सेम रहेगा, L सेम है,
और वी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये समझ लीजिए आप, ठीक है, देख पा रहे होंगे मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा है, और एरिया ही बताएगा सब कुछ, हम नहीं बता पाएंगे। A2 P2 रो L अपान क्या बेटा V स्क्वायर है। सर किसका तंतु मोटा है, भगवान जाने, A1 अपान A2, जो कटे उसको काट दो, तो P1 अपान क्या P2। अब अपनी आंखों से देख लो, P1 बराबर 60, P2 बराबर 100, कट जाएगा 2, अब कुल मिला करके 2 तिहाई 6, 2 बटे 2 पंचे 3 पंचे। अब आप देख लीजिए भैया 3 कम है किससे, 5 से, तो जाहिर सी बात है A1 कम होगा किससे, A2 से। 100 वाट वाले का तंतु क्या होगा, मोटा होगा, P2 वाले का। 18 कह रखा 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 पर जुड़ा हुआ है। 220 वोल्ट 100 वाट, ये तो रेटिंग है, ठीक है ना। और जो रियल में जिससे जुड़ा है 110 वोल्ट, ये क्वेश्चन का मतलब तरीका है। पावर पूछ रखा है, मैं आपको बता दूं P इज इक्वल टू आपको ये दे रखा है V स्क्वायर अपान R। सर आपको रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या पता करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको इसी वाले से पता करना पड़ेगा, तो वो भी निकल जाएगा। ये तो एक्स को V डैश मान लो जिस पर जल रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस पता करो, यहाँ से पता लग जाएगा। देखिए कैसे, सर रेटिंग के लिए भी यही तरीका है। चार सौ 22 बेसंयम 484 ओम, भगवान जाने, मैंने यूनिट बहुत बार सेट किया हूँ, कोई पहली बार नहीं सेट कर रहा हूँ। 484 ओम, सर 484 आ ही गया। अब इसको पकड़ लो, 110 यूनिटों सेट कर दें, लो मर लो, वोल्ट हो गया R, अभी आ जाएगा। हमारे लिए कुछ नहीं कठिन है। 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 चौक 44 हो गया, फिर 0 0 बचा है, यानी कि 100/4 वोल्ट पर ओम एम्पियर होता है, और 1 वोल्ट बाकी रहेगा, 25 वाट। 19वां कह रहा है 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक जलाते हैं, कितनी एनर्जी लॉस हुई। 200 वाट को 4 घंटे, सोच लीजिए कितनी यूनिट, 200 वाट को 4 आवर्स तक। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ E इज इक्वल टू या P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T, ठीक है ना। तो W का मतलब एनर्जी ही है, वर्क एनर्जी है, तो E इज इक्वल टू P इंटू T। सर P जो आपको दिया है 200 और T जो 200 वाट दिया है और T 4 आवर्स दिया है। सर इस 200 को अगर 1000 से डिवाइड कर दो ना, तो ये किलो वाट और ये आवर्स हो जाएगा, और 2 0 कट जाएगा, और 2 पंचे 10 होता है, और 5 8 40 होता है, 0.8 किलो वाट आवर्स को यूनिट बोलते हैं। अब चूँकि सवाल ने यूनिट में आंसर मांगा था बेटा। एल्युमिनियम जर्मेनियम का टुकड़ा है, एल्यूमिनियम जर्मेनियम का 20 नंबर है। इन सबको ठंडा कर रहे हैं T1 से T2 तक। भैया क्या पूछ रखा है, इनके प्रतिरोधों के बारे में बताओ, कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, एकदम बता दे रहा हूँ। अगर बात करते हैं किसके बारे में, मेटल्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, तो एकदम याद रखिएगा कि RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रूव करके दिया हूँ मैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये मेटल्स के लिए है। और नॉन मेटल्स के लिए बात करूँ तुमसे, तो RT इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और यहाँ पर जो एल्युमिनियम है उसके साथ, वो मेटल है, टेम्परेचर घटा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा इसका, एल्युमिनियम का। और जर्मेनियम की बात करें, टेम्परेचर घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी एल्युमिनियम का क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, और जर्मेनियम का क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, हो गया। तो ऐसे दिखा दे रहे हैं तुमको,
आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये मेटल्स के लिए है, ठीक है ना, मेटल्स के लिए है। और आपको बता दूं फॉर मैक्सिमम मेटल, मैक्सिमम मेटल्स के लिए बात कर दूं, अल्फा इज इक्वल टू 1/273 होता है। पुट करके देख लो, 1/273 मल्टी टी। अब देखते जाओ, बस हमको कुछ नहीं कहना है, सबको तुमको ही देखना है। 273 प्लस टी अपॉन 273 जी। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 273 जोड़ोगे तो कैपिटल में बदल जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा अपॉन 273। लेकिन मात्रक नहीं लिखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। तो आर टी इज इक्वल टू R0, यानी आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मेटल्स के लिए टेम्परेचर अगर इन डिक्रीज करोगे, घटाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी घटाओगे तो भैया, टी अगर घटाए तो 100% रेजिस्टेंस घट जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब नॉन मेटल्स के लिए कह रहे हैं, नॉन मेटल्स, तो आर टी इज इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा इंटू टी। और फिर अगर अल्फा की बात कर दें तो फॉर मैक्सिमम नॉन मेटल्स, अधिकांश नॉन मेटल्स के लिए बात कर दूं कि जो हमारा अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है नॉन मेटल्स के लिए। और नॉन मेटल्स के लिए मुझे अल्फा की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन अब इतना समझ जाओ क्या चीज़ यहीं से कि भैया अगर तुम टी घटाए, अगर टी आप क्या किए, घटाए, एकदम दिमाग देखेगा, अगर टी घटाए तो समझिएगा, यहीं से समझने की कोशिश करेगा। अगर, और अल्फा तो नेगेटिव होता है नॉन मेटल्स के लिए, अगर टी घटाए तो होगा क्या कि 1 माइनस अल्फा टी, अगर टी घटाए, टी अगर घटाए तो 1 माइनस अल्फा टी बढ़ जाएगा। हम कहते हैं एक में से छोटी चीज़ घटाओ, फिर एक में से, ध्यान दीजिएगा, एक में से छोटी चीज़ घटाओ, ठीक, और फिर एक में से बड़ी चीज़ घटाओ। जो रिजल्ट आएगा उसमें ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, और ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो जब तुम टी घटाओगे तो एक में से छोटी चीज़ घटेगी, और जब तुम टी बढ़ाओगे तो एक में से बड़ी चीज़ घटेगी। तो भैया एक में से छोटी चीज़ घटा रहे हो अगर टी घटा रहे हो तो, और अगर छोटी चीज़ घटाओगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा, मतलब ये वाला रिजल्ट बड़ा आएगा। जब बड़ी चीज़ का R0 से गुणा करोगे तो और रिजल्ट बड़ा आएगा, यानी इस तरीके रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा नॉन मेटल्स का। क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 21 सेम कह रखा है, एक कॉपर का जो है पार्ट है और एक जर्मेनियम, दोनों टुकड़े हैं, दोनों को रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन तक ठंडा करना है। एक कॉपर है और एक जर्मेनियम है, दोनों को आपको एक्चुअली ठंडा करना है। ठंडा मुझे इंग्लिश हिंदी में लिखना नहीं आता, तो बेटा रूम टेम्परेचर से ठंडा कहाँ तक करना है, 80 केल्विन तक। रूम टेम्परेचर से कहाँ तक, 80 केल्विन तक ठंडा करना है, ठीक है ना। कह रखा अब आप एक चीज़ बता दें। क्या बता दूं सर? ये बताना है आपको कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। मैं आपको कल भी कहा था, आज भी कह दे रहा हूँ कि फॉर मेटल्स क्या चीज़, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। यानी जो कॉपर वाला है उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। और अगर बात करें फॉर नॉन मेटल्स की तो इन्वर्सली नहीं कहूँगा मैं, बस लिख दिया, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक, ये बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 2 ओम 3 ओम 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों 10 वोल्ट की एक बैटरी के पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हैं। देख लीजिए, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, और ये सब के सब 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं।
कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। अब आप ये देख लो कि जब पैरेलल में आ गए तीनों लोग तो सबके टर्मिनल्स पर 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, सबके टर्मिनल्स पर कितना कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। अब अगर सबके टर्मिनल्स पर 10 ही 10 वोल्ट है तो क्या 3 वोल्ट, क्या 5 वोल्ट, क्या 7 वोल्ट, क्या 10 वोल्ट, पैरेलल में है, सब पर वही होगा जितना बैटरी का होगा। अगला देखिए, दो कह रहा है दो नॉन इक्वल अनइक्वल, ठीक है ना, रेजिस्टेंस है और पैरेलल ऑर्डर में है। कह रखा है कि एक बात बता दें कौन सी बात सही है। मैं एक ही बात कहूँगा, अगर नॉन इक्वल रेजिस्टेंस है R1 R2, जाहिर सी बात है कि इनमें पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि पैरेलल ऑर्डर में है दोनों, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के टर्मिनल्स के बीच सेम होगा। अगर दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये भैया नेट रेजिस्टेंस बताना है ए एंड बी के बीच। भैया ये 2 ओम है, पैरेलल में है, 1/2 1/2 2/2 कट करके 1 ओम, ये 1 ओम आ जाएगा। अब दोनों सीरीज में आ गए, 2 ओम 1 ओम, नेट आ जाएगा 3 ओम, सबको पता है। इनको देख लो भैया, इनको देखा जाएगा ए और डी के बीच नेट रेजिस्टेंस पूछ रखा है, ए और किसके बीच, डी के बीच। ऐसे लो, एक बैटरी लगाओ, ए और डी के बीच नेट रेजिस्टेंस। भैया देखो ये 3 और 3 किस में है, सीरीज में है, सेम करंट। यहाँ से करंट चलाओ, 3 करंट आएगा, I1 I2 I3। अब I1 इसमें भी गया, I1 इसमें भी गया, दोनों 3 3 6 हो जाएगा। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में आ जाएगा, तो फिर 6 और 6 मिला के फिर से 3 ओम आ जाएगा। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम, मतलब इधर इतना पूरा 3 ओम, ठीक है ना। और फिर वहाँ से बाद यहाँ आए तो ये भी 3 ओम, कितना हो जाएगा, तो ये 3 मिलाकर फिर 6 हो गया। फिर अब ये 6 और इधर वाला 3, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, 6 और 3 पैरेलल में है। एलसीएम निकाल दो इनका, मतलब नेट निकाल दो। 6 और 3 का 6, 3 2 जा 6, पलट दीजिए, 6 ऊपर 3 नीचे, 2 ओम। नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, 2 ओम आ जाएगा। क्या कह रखा है, कह रखा है कि दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं, दोनों पैरेलल में हैं, नेट रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। देखो कह रखा है ए, ये देखो R1 R2, और एक बात लिख रखा है R1 इज लेस देन R2, ठीक है। अब पूछ क्या रखा है, कह रहा है भैया ये बताइए इनका नेट अगर R है, इनका नेट जो है वो R है, मतलब R नेट। तो कह रखा है इस R में क्या रिलेशन होगा, R में क्या रिलेशन होगा R1 और R2 से। मैं ये जानता हूं कि पैरेलल में जो नेट आता है, जो नेट पैरेलल में आता है वो सबसे छोटा होता है, इन दोनों में भी जो छोटा होगा उनसे भी छोटा होगा। तो कह रहा है इन दोनों में R1 छोटा है R2 से, तो जो R नेट है वो R1 से भी छोटा होगा, यानी जो R है हमारा R नेट वो R1 से भी छोटा होगा। ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रखा है एक रेजिस्टेंस कैपिटल R है और इसको 10 पार्ट्स में कट कर देते हैं, फिर सबको पैरेलल में ऐड कर देते हैं, नेट रेजिस्टेंस बता दो, ठीक है ना। एक था तार, इसका रेजिस्टेंस R था, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब भैया सबका रेजिस्टेंस मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, R/10 हो जाएगा, नो डाउट सबका रेजिस्टेंस R/10, ठीक, क्योंकि सबको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एरिया में कोई चेंज होगा नहीं, तो सबका रेजिस्टेंस R/10 हो गया। सबको पैरेलल में ऐड कर दो, तो पैरेलल में ऐड कर दिए तो नेट कैसे बताओगे, 1/R/10 1/R/10 कितने बार, 10 टाइम्स, तो 1 + 1 + 1 10 हो जाएगा, R/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 100/R। R नेट अगर आपको निकालना है तो पलट दो,
आर ऊपर चला जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, डिवाइड करने पर 0.01 आर आ जाएगा। ठीक है, 27 का ए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, क्या कह रखा है बेटा, दो रेजिस्टेंस है, उनको पैरेलल में जोड़ते हैं, उनका नेट 6/5 ओम आता है। ठीक है ना, ये देखो दो रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 28, एक R1, इनको पैरेलल में अगर जोड़ो तो इनका जो नेट आता है कितना आता है भैया, 6/5 ओम। आर नेट जो आया इनका 6/5 ओम आया। लेकिन कह रखा है कि अगर इनमें से एक रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, टूट जाता है। अगर एक टूट जाता है तो अगर कोई एक टूट गया, कोई अगर एक क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आता है बेटा, केवल 2 ओम आता है। तो भैया एक चीज़ बता दें हम आपको, अगर कोई एक टूट गया तो बचा ही एक ही, तो ना पैरेलल ना सीरीज, तब सीधी सीधी बात है उसी का रेजिस्टेंस 2 ओम है। एक टूट गया, जो बचा उसी का रेजिस्टेंस 2 ओम है, वही नेट कह सकते हो। तो R2 बराबर 2 ओम मिल गया, तो R1 निकालने में क्या मिनट लगेगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 ओम R1। तो जो टूटा तो दूसरा क्या बचा केवल, सर 5/6 ओम, इनको इधर ले आओ, 6 5 - 3 पलट दो, 6 ओम अपॉन 2, 3 ओम, 3 ओम आएगा बेटा। क्या कह रखा है, कह रखा है बेटा, कुछ तारे दी गई हैं आपको, सबका रेजिस्टेंस 10 ओम है, सबका रेजिस्टेंस 10 ओम है। फिर बेटा हर तार में मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर ही हो सकती है। ठीक, कुछ तारे दी गई हैं, मान लेते हैं n तारे। ठीक, कह रखा है कि सब जितनी मैक्सिमम जो है करंट अपने अंदर से फ्लो करा सकती हैं 1 एम्पियर, उससे ज़्यादा नहीं। एक वायर मैक्सिमम I मैक्स 1 एम्पियर, और सबका रेजिस्टेंस हर एक वायर का 10 ओम। आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि रेजिस्टेंस 5 ओम हो, ठीक है ना, और मैक्सिमम करंट 4 एम्पियर ही हो। ठीक है ना, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि रेजिस्टेंस 5 ओम हो, आर नेट है। ठीक है ना, और क्या चीज़ कह रखा है कि मैक्सिमम करंट कितना एम्पियर हो, 4 एम्पियर हो, मैक्सिमम करंट 4 एम्पियर हो। मैक्सिमम करंट मतलब नेट करंट, ये तो एक तार की है अधिकतम, ये पूरे कॉम्बिनेशन का है 4 एम्पियर। समझ सके इस चीज़ को, ये इसका सबसे आसान तरीका। कुल मिलाकर के यही पूछा है, क्या चीज़, प्रश्न को अगर आप ध्यान दें कि भैया ऐसा संयोग बनाइए, ऐसा कॉम्बिनेशन मेंटेन करिए कि जिसका नेट रेजिस्टेंस 5 ओम आ जाए और जिसमें नेट करंट कितना हो, 4 एम्पियर। कितने तार चाहिए आपको, यही है, कितने तार चाहिए, कैसा कॉम्बिनेशन बनाना है, ये आपका प्रश्न नहीं है। बस ऐसा बनाना है कि नेट 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस नेट 5 ओम हो। कितने तार चाहिए, देखो मैं ये मानता हूँ एक वायर मैक्सिमम कितना पावर दे सकती है, एक वायर 1 एम्पियर 10 ओम, यानी लगभग 10 वाट। अब देखो कुल कितनी शक्ति चाहिए आपको, कुल, तो भैया कुल निकाल लो, कुल इतनी शक्ति मुझे चाहिए। आई नेट 5 ओम, 80 वाट। तो एक वायर से इतनी शक्ति, पता नहीं कितना वाट चाहिए, 80 वाट। तो अगर एक वायर से इतनी शक्ति, तो मैं मान लेता हूं n वायर से कितनी शक्ति,
एन वायर से कितनी शक्ति, एन गुणे पी, एन गुणे 10, और पी नेट हमारा 80 वाट चाहिए मुझे, एन गुणे 10, एन बराबर 8 वायर। एक वायर 10 वाट दे सकता है, तो 80 वाट चाहिए तुम्हें नेट, तो 10 वायर ले लो, बात खत्म। सॉरी 8 वायर ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन। एक 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। क्वेश्चन नंबर 30। 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। फिर क्या चीज़ कह रखा है क्वेश्चन में, और इसके लिए आपको एक बल्ब के सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगाना है। एक बल्ब के सीरीज में एक और क्या लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है। एक बल्ब के सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगाना है। देख लो, एक और रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक। तो पूछ रखा है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो भैया। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस वाले रेजिस्टेंस की, सिंपल ही आएगा। पूछो कैसे। देखो यहां से पहले आप करंट निकाल लो जितना ये झेल सकते हो। P बराबर V इंटू आई, ठीक। ये 90 वाट झेल सकते हैं। 3 एम्पियर से ज़्यादा इनकी औकात नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, अब मैं अगर कहूँ यहीं से इनका वो भी निकाल लो, रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, या समझदारी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 120 वोल्ट में से 30 वोल्ट तो यही ले लेंगे, बचा कितना, 90 वोल्ट बचा। 30 वोल्ट तो यही ले लेंगे 120 में से, और ये 90 वोल्ट इनको मिलेगा। तो रेजिस्टेंस अगर पता लगाना है इनका, तो 90 वोल्ट मिल ही रहा है। करंट तो चूंकि सीरीज में जाएगा, बल्ब के सीरीज में लगा है यार, जैसे बल्ब था इसके सीरीज में ही लगा है यार, तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, और इसमें करंट 3 एम्पियर है, तो इसमें भी करंट 3 ही एम्पियर। 30 ओम, 31 इक्वल लेंथ के बेटा 4 वायर्स हैं, सबका रेजिस्टेंस 5 ओम है। सबका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है। 4 लोग हैं, सबको एक स्क्वायर में ऐड कर दिए। बता दूं सब 5 ओम। किन्हीं भी दो अपोजिट कॉर्नर्स के बीच नेट रेजिस्टेंस, भैया ये 5 5 10 हो जाएगा सीरीज में, ये 5 5 10 हो जाएगा सीरीज में, 1/10 1/10 2/10 5 ओम आ जाएगा। कह रखा अगली बात कि आपको n वायर्स दी गई, सबका रेजिस्टेंस R है। वायर्स कितनी है, n, सबका रेजिस्टेंस कितना है, R। कह रखा एक काम करो, एक बार इनको पैरेलल में ऐड करो तो नेट रेजिस्टेंस X आता है, ठीक है ना। पैरेलल में ऐड करो तो नेट रेजिस्टेंस कितना आता है, X आता है। ऐड करो सबको पैरेलल में, n टाइम्स नेट रेजिस्टेंस जो आता है वो X आता है। तो n टाइम्स करोगे तो n/R हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस X आ जाएगा। तो X बराबर R/N, X बराबर R/ कितना आ गया, N आ गया, ठीक है। फिर अगर आप चाहते हैं n की वैल्यूज निकालना, तो n बराबर R/ कितना हो जाएगा, X। n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। फिर क्या कह रखा है, फिर कह रखा है जब इनको सीरीज में ऐड कर दिया तो नेट बता दो। सीरीज में ऐड करो, सीरीज में ऐड करो यार, किसको, इन्हीं को। आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से चाहो तो, चलो सीरीज में ऐड करते हैं। R प्लस डॉट 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 कितनी बार, n बार, NR, ठीक है ना। अब आपसे पूछ क्या रखा है, आपसे आंसर n और x के टर्म में कह रहा है। या अगर R की वैल्यू यहाँ से निकालो, R की वैल्यू, तो NX हो जाएगा। क्लियर हो गया, थक गया हूँ, दिन भर सुबह से पढ़ा रहा हूँ। सेम रेजिस्टेंस के वायर्स हैं, n वायर्स हैं, ठीक है ना। पहले उनको सीरीज में ऐड करते हैं, फिर उनको पैरेलल में ऐड करते हैं।
मैक्सिमम और न्यूनतम रेजिस्टेंस का क्या पूछ रखा है, रेशियो। अगर सेम रेजिस्टेंस के मान लो यही वाला मान लो आर एन है, पहले इनको मैक्सिमम को मतलब सबको सीरीज में ऐड कर दो, तो सीरीज में ऐड करोगे तो कितनी बार आ जाएगा, एन बार आर आ जाएगा, आर प्लस आर एन बार। और पैरेलल में ऐड करोगे अगर इनको तो फिर नेट कितना आ जाएगा, ये आर बाई एन आ जाएगा पैरेलल में, ठीक है। और फिर क्या चीज़ क्या रखा है, मैक्सिमम और मिनिमम का, सीरीज में मैक्सिमम और पैरेलल में मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो बताना है, आर सीरीज अपान आर पैरेलल, आर सीरीज एन आर, आर पैरेलल आर बाई एन, कट जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर गुना, ठीक है बेटा।